नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में अग्निवीर योजना के तहत जो हमारे माँ भारती के लाल माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं या वर्तमान समय में सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपके लिए एक घोषणा की गई है। वो घोषणा क्या है कि आपकी एज लिमिट 23 साल की जाएगी। अब 25% से बढ़ाकर 50% सैनिक परमानेंट किए जाएंगे। इसकी सारी सच्चाई जो है, जो आर्टिकल हम आपको दिखाने वाला हूँ, वो आर्टिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए बेहद खुशखबरी है। जो इतने भी नौजवान माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनके पास एक मोटिवेशन पहुंच सके कि हम जज्बे और जुनून से फिर से तैयारी करेंगे और माँ भारती की सेवा अवश्य करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ आपका समय गंवाए हुए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषणा किए हैं वो एक एक करके आपको घोषणाएं दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आपकी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा बात की गई है, इस आर्टिकल को अगर आप गूगल पर चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाल दूंगा। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको 100% भरोसा हो जाए किस न्यूज़ को किस आर्टिकल ने या किस न्यूज़पेपर ने कवर किया है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का बरस घोषित किया है। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का बरस किया घोषित। सेना में हो सकते हैं ये अहम बदलाव। कहने का मतलब है कि सेना में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। वो आपके बदलाव क्या होंगे? पहले भी सेना ने रक्षा मंत्रालय द्वारा मीटिंग की गई थी तो आपकी एज लिमिट को बात कही गई थी और आपके परमानेंट को 25% से बढ़ाकर 50% कहने की बात कही गई थी। और साथ ही साथ आपकी जो ड्यूरेशन की अवधि जो 4 वर्ष है, 4 वर्ष को बढ़ाकर आपकी 8 वर्ष की बात कही गई थी सेना के द्वारा। और इसमें क्या बदलाव होंगे वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं हमारे साथ साथ। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए साल 2025 को रक्षा सुधारों का बरस घोषित किया गया है। इस दौरान कहा गया है कि ये साल रक्षा क्षेत्र में कई बदलाव के संकेत लेकर आया है। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी को चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आगे आर्टिकल को देखते हैं। इसी आर्टिकल को इसकी जो हाईलाइट हैं आर्टिकल की वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि नए साल 2025 में रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का बरस घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय थिएटर राजनेशन मॉडल पर विचार करने की तैयारी में है। ये साल सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये आपके 3 हाईलाइट हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आगे इन्होंने कहा है कि पीटीआई नई दिल्ली द्वारा साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई है। नए साल के आगमन के साथ लोगों की कई उम्मीदें भी जुड़ गई हैं। इस बीच भारत ने इस साल को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है और कहा है कि इस उद्देश्य तीनों को सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड को शुरू करना होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देखेंगे कि दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा नियोजित सुधारों का व्यापक उद्देश्य तथा अधिग्रहण प्रक्रियाओं और आसान और समय के प्रति संवेदनशील बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना, अक्षमताओं को खत्म करना और संसाधनों को उपयोग को अनुकूलित करना होगा। कहने का मतलब है कि आपकी जो भी कुछ कमियां हैं वो कमियों को हम दूर करेंगे 2025 में। आगे देखेंगे, आगे इन्होंने बोला है कि भारत को मजबूत करने की दिशा में होगा काम। इस आर्टिकल हाईलाइट को आप लोग देख सकते हैं कि भारत को मजबूत करने की दिशा में होगा काम। आगे इन्होंने बोला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल सुधार रक्षा तैयारी में अभूतपूर्व प्रगति को नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। रक्षा मंत्रालय का थिएटर कमांड पर लक्ष्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 2025 में सुधार उपायों का अनावरण करने की योजना का संकेत दिया है। आगे बता दें कि थिएटर राइजेशन मॉडल के अंतर्गत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एक साथ लाना चाहती है, जिससे युद्ध के दौरान और अन्य सैन्य अभियानों के दौरान उनके संसाधनों का
अनुकूल प्रयोग किया जा सके। थिएटराइजेशन योजना के तहत सभी थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी इकाइयां होंगी। साथ ही वे सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगी। वर्तमान स्थिति में थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग कमान के साथ काम करती हैं, यानी कि जो आपकी तीनों सेना है वो अलग अलग कमान के साथ कार्य करती हैं। इस थिएटर कमांड के तहत तीनों सेनाएं मिलकर आपके लिए भौगोलिक स्थिति में काम करने वाली हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक 2025 को सुधारों का वर्ष मानने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों, AI, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए सर्वसम्मति से 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। एकीकरण पहल को मिलेगी मजबूती। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया है कि सुधारों को वर्ष उद्देश्य संयुक्त एकीकरण पहल को मजबूत करना तथा एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना सुगम बनाना होना चाहिए। इसी के साथ इस बात पर सहमति हुई कि भविष्य में युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबंध, रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया भी विकसित की जानी चाहिए। इस बैठक में अंतर सेवा सहयोग प्रशिक्षण के माध्यम से परिचालन आवश्यकताओं, संयुक्त परिचालन क्षमताओं की साझा समझ विकसित करने का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा इसमें अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और समय संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है ताकि तेज और मजबूत क्षमता विकास की सुविधाजनक बनाया जा सके। कहने का मतलब है कि जो भी आपकी सेनाएं तीनों अलग अलग कमांडो के द्वारा काम करती थी वो तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी और उसमें जो बदलाव किए जाने हैं इसके लिए पिछले भी सेना ने आपके लिए, आपके हित के लिए बदलाव के बारे में कहा था। वो बदलाव आपके लिए थी कि 25% से बढ़ाकर आपके 50% परमानेंट होने चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है 21.5 से जो है वो 23 साल होनी चाहिए। जो 21 वर्ष आपकी एज है वो 21 वर्ष से 23 साल होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या बदलाव होना चाहिए कि जो सुधारों का वर्ष बताया गया है तो हो सकता है कि आपके इन पर भी आपका रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह जो है उनका भी इस पर भी बात जो है ध्यान केंद्र किया जाए। और सेवा अवधि जो आपकी 4 साल है और इसे भी हो सकता है 8 साल किया जाए। इसके ऊपर कोई भी आपका अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।